जब जब इस धरती पर अन्याय, अत्याचार, पापाचार जब बढ़ता है तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं, किसी न किसी देश में और किसी न किसी रूप में। हो सकता है कि आप में भी कोई आ जाए, हो सकता है कि कोई देवता में आ जाए, और वो जगत का कल्याण करता है। जगत की कल्याण के लिए भगवान का अवतार होता है। अवतार का मतलब ये मत समझ लेना कि भगवान हमेशा मुरली लेकर के आए या भगवान हमेशा धनुष बाण लेकर के आए, ऐसा मत समझा करो। भगवान के नित्य अवतार होते हैं, यानी रोज अवतार भगवान का होता है, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा रूप में भगवान कब आ गए। हम लोगों को पहचान नहीं होती, हम लोग समझ नहीं पाते। कई लोग ऐसा विचार करते हैं कि भगवान अगर कहीं धनुष बाण लेकर के आए जब भी सच्चा अवतार है। अरे भाई, उस समय युग की मांग थी कि धनुष बाण लेकर के आओ तो आ, लेकिन आज जरूरी नहीं है कि धनुष बाण लेकर के आ जाए। जयराम जी की बोलो ना, आज जरूरी नहीं है। हो सकता है पैंट शर्ट पहन करके आ जाए, हो सकता है धोती कुर्ता पहन के आ जाए, हो सकता है दाढ़ी बना के आ जाए, हो सकता है बिना दाढ़ी के आ जाए। तो भगवान की लीला का कोई जाकर के आकलन नहीं कर सकता है। तो इसलिए परमात्मा कब आ जाए, किस रूप में आ जाए, इसके विषय में कोई कह नहीं सकता है। इसलिए हमेशा अपने को सावधान रहना चाहिए, श्रद्धा भाव बना करके रखना चाहिए। अगर हम श्रद्धा से, भाव से अगर भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, तो उसका लाभ मिलता है। कलयुग में भी भगवान का रोज अवतार होता है, ऐसा नहीं है। कर्माबाई कलयुग में हुई, देखो भगवान का अवतार हुआ। मीराबाई कलयुग में हुई, भगवान का अवतार हुआ। तुलसीदास जी कलयुग में हुए, लेकिन भगवान का अवतार हुआ। जनाबाई, कर्माबाई और जाकर के सगुनाबाई ये कलयुग में हो रहे, लेकिन भगवान का अवतार इनके यहाँ पर हुआ। तो भगवान कब किस रूप में आ जाए इसके विषय में कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए श्रद्धा से, भाव से अपन परमात्मा की आराधना करें। कल आपको कथा में बताया गया था कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि का आदर करना चाहिए, तभी तुम अवतारों का भेद समझ सकते हो, जब भी तुम भगवान की महिमा को समझ सकते। अगर भगवान की बनाई हुई सृष्टि को तुम आदर नहीं कर पाते तो समझना बहुत मुश्किल है। एक गांव का आदमी बिल्कुल गरीब था और नाम उस महापुरुष का था छज्जूमल। बेचारा गरीब था और अपनी गृहस्थी बड़े आराम से चला रहे थे। जैसे तैसे मजदूरी कर करके उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा पैसा जमा कर लिया, इकट्ठा करा। वो बाजार से वो 5-10 किलो गुड़ लेकर के आए और गांव में गुड़ का व्यापार करने लगे। छज्जूमल जी महाराज बड़े गरीब थे, मजदूरी पति पत्नी ने करी। वो कर करके उन्होंने क्या करा, 5-10 किलो गुड़ खरीद लिया। वो गुड़ खरीद करके गांव में जाके अपने माथे पे रख के टोकली और जाके सब जगह चिल्लाए, भैया गुड़ ले लो, गुड़ ले लो, गुड़ ले लो। अब ये गुड़ का धंधा करने लगे। अब गुड़ का धंधा करने लगे तो कहते हैं कि उनकी पत्नी बड़ी आस्थावान थी, बड़ी श्रद्धावानी थी। पत्नी क्या करती कि ठाकुर जी की जो मूर्ति रहती, ठाकुर जी के सामने रख देती और कह देती है कि लो तुम भी गुड़ खा लो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ये नहीं करे कि तुम किलो भर खा। बड़े आराम से भाव श्रद्धा से बोल देती कि लो थोड़ा सा तुम भी गुड़ खा। गुड़ रख करके वो चली जाती, अपना धंधा करती। ऐसे करते करते 5-15 साल हो गए। बड़ी भावना के साथ में उसने ठाकुर जी को, ना तो उसे याद है कि गुड़ खिलाने के बाद में पानी पिलाना चाहिए,
ना कुछ और नियम कुछ याद है कि गुड़ के साथ में तुलसी दल रखो तो ठाकुर जी जल्दी खा लेते हैं, ये भी याद है। अब बेचारा क्या याद है, गरीबी में बेचारे रह रहे, अब उन्हें ज्यादा मन बात तो करना याद है। भगवान को आप जैसे चाहो वैसे आप मनाओ, ऐसा जरूरी नहीं कि तुलसी दल अनिवार्य है। हाँ, जो पढ़े लिखे है ना, जो समझदार है, उनको तो तुलसी दल अनिवार्य है। अगर वो तुलसी दल नहीं लगाए तो ठाकुर जी शायद है कि वो गुड़ नहीं खाए, वो साफ भोग नहीं लगाए। लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे हैं, वो नहीं याद है, तो भले ही भी गुड़ रख दे, भले ही खिचड़ी रख दे, तो भी वो खा लेता है, उसे कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं। भाव के भूखे भगवान है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर भगवान को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान अपने भक्त की लाज रखने के लिए कैसे भी रूप में कहीं भी आ जाए। उसको पता नहीं कि इन्हें तुलसी दल रखना, पता नहीं इनका मुंह धुलाना, पता नहीं इनको पानी पिलाना, बस एक डिंगली गुड़ की रख दे, ले तू भी खा ले। और माथे पे टोपी रख के 5-5 किलो दोनों पति पत्नी रख करके गाँव में बेच करके आ जाए। जो भी रुपया 2 रुपया का फायदा होता है, उससे अपनी घर गृहस्थी चलती। ऐसा करते करते कम से कम 20-25 साल न तो उन्होंने ठाकुर जी को कहा कि मेरा मकान बना, एक जगह रोकने की जरूरत नहीं, पानी पिला। ठाकुर जी ने कहा कि यार तेरी मर्जी में मेरी भी मर्जी है, जैसा तू रखे उसमें हम तैयार हैं और होना भी चाहिए। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जैसे तू रखे हम उसमें है तैयार। बिल्कुल नहीं लगा, है ना। शिकायत किस बात की है? जिंदगी में कहीं करा हम लोग शिकायत वाले, हम लोग बहुत सारे हैं। रोज शिकायत करें कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। लेकिन ठाकुर जी ने कभी शिकायत नहीं करी है कि हमेशा तुमने ये कमी है, कभी शिकायत। 25 साल के बाद में क्या होता है, उनकी पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी चली गई। छज्जुमल बड़े दुखी हुए। 2-4-8 दिन पूरा परिवार शोक संतप्त रहा। क्रियाक्रम 13 दिन का हो गया, ठाकुर जी को भी कुछ नहीं मिला, बंद है। और मकान का काम अच्छी तरह बड़े आराम से चल रहा। अब ठाकुर जी को भूख लग रही है, लेकिन भगत को क्या मालूम है कि इनको भूख इतनी जोर से लगती है। तो ठाकुर जी विग्रह तो उसी अलमारी में रह गया, लेकिन ठाकुर जी जंगल में निकल जाते। तो जहां छज्जुमल रास्ते से जाते तो बालक के रूप में ठाकुर जी उसके पास में खड़े हो जाते। बोले, बाबा तुम्हारा गुड़ बहुत अच्छा लगता है, मेरे को गुड़ खिलाओ ना। एक तो बाल रूप में भगवान है और बालक की बोली भी बड़ी प्यारी लगती है। कहते हैं कि छज्जुमल भले ही गरीब था, लेकिन उस बालक की बोली सुने तो टोपली माथे से उतार। अब तो गाड़ी आ गई है, गाड़ी में जो भी सामान रखा है तो रोक ले गाड़ी, और गाड़ी रोक करके कहे कि देख भाई तेरे को कितना गुड़ खाना। बोले कुछ ज्यादा नहीं, बस पहले एक बींगली दे दो, बस इससे ज्यादा। तो छोटा सा टुकड़ा उठा करके छज्जुमल दे देते और वो मुंह में डालता, खा करके खूब नाश्ता हुआ चला जाता। बोले, बाबा गुड़ बहुत मीठा है, गुड़ बहुत मीठा है, गुड़ बहुत मीठा है बाबा। ऐसा करके चले। देखो कलयुग में अवतार हो गया भगवान का। सिंह अवतार होता है तो वो आवेश अवतार है, लेकिन छज्जुमल के पास में भगवान का प्रेम अवतार हो गया। बालक के रूप में भगवान उसके पास में आ जाते। भगवान उसके पास में आ जाते और बस ज्यादा लोभी भी नहीं थे भगवान के 7 किलो 2 किलो इकट्ठा ले ले, बस एक दिन ले ली, मुंह में डाले और दौड़ लगा देते। बोले बहुत मीठा बाबा, बहुत मीठा।
2-4 दिन तो बाबा को थोड़ा सा टेंशन हुआ कि यार ये बालक रास्ते में यार बाधा पहुंचाता, लेकिन उस बालक की छवि और उस बालक की वाणी पर छज्जूमल का भाव सा टिक गया। वो भगवान होते भी ऐसे ही है, किसी को वो रूप से अपना बनाते हैं और किसी को वो अपनी अदा से अपना बनाते हैं और किसी को अपनी वाणी से अपना बना लेते हैं। कोई ना कोई तो कला वो बता ही देते हैं। वो छज्जूमल से प्रीति हो गई। अब तो अगर भगवान लेट हो जाए आने में तो छज्जूमल बैठे रहते हैं कि नहीं नहीं वो आए और उसको खिलाए गुड़, इसके बाद में व्यापार करने जाए। ऐसा करते करते 2-4-6 दिन 8 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए। बड़ी अच्छी प्रीति परमात्मा में उनकी। अब ये तो मालूम नहीं है उनको कि ये भगवान है, ये भी पता नहीं है कि ये ठाकुर जी हैं। बस एक दिन की घटना घटी कि वो बालक आया। अब बालक आया नहीं तो कहते हैं कि भगवान जब आए नहीं तो यहाँ कुछ ऐसी घटना मन में घटी कि क्या करें। अब चलो भैया अपन कुछ ना कुछ तो बाबा ने यहाँ पर गांव में जांच करी कि भैया एक बालक है छोटा सा, और वो बालक बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा है। वो पता नहीं 2 दिन से मेरे पास आ नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो कहीं बीमारी मार हो गया। अगर बीमार हो गया हो तो इसका इलाज में कराऊं, बीमार हो गया हो तो इसकी दवा में कराऊं, जो भी पैसा खर्च होगा तो मैं दे दूंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कारण है, नहीं मेरे से बहुत अच्छी मोहब्बत है, बहुत अच्छा प्रेम है उसका, लेकिन वो आया नहीं। बताओ ना भैया कहाँ है। गांव के लोगों ने कहा कि बाबा कौन से बालक की बात करते हो, यहाँ तो कोई बालक नहीं, यहाँ तो कोई ऐसा बालक नहीं है, आपको भ्रम हो गया। छज्जूमल जी बड़े विचार में कि गांव में ऐसा बालक नहीं है। बोले हाँ ऐसा तो बालक कोई नहीं है। तुम यार रोज गुड़ खिलाते तो कम से कम नाम पता तो पूछ लेना चाहिए। बोले नाम पता क्या पूछूं, बस वो आ जाता और बस गुड़ मांगता, तुरंत तो चला जाता था। बस मैं तो बस चेहरा देखता था और चेहरा देख करके मैं कुछ पूछ पाऊं उसके पहले ही वो निकल जाता। और ऐसे करते करते मेरे को कम से कम महीना भर हो गया, और महीना भर में भी उसका मैं दर्शन नहीं। आज 2 दिन हो गए हैं तो मन नहीं लग रहा है। यार पता हो तुम्हारे पास मैं बताता। लोगों ने कहा कि यार ऐसा बालक है ही नहीं कोई। छज्जूमल ने गुड़ बेचना बंद कर दिया, उस बालक की खोज करना चालू कर दी। छज्जूमल का भी श्रद्धा उस बालक में इतनी टिक गई। बोले कुछ भी हो, इस गांव का नहीं होगा तो उस गांव का होगा, उस गांव का नहीं होगा तो उस गांव का होगा। देखो न तो कोई ज्ञान है और न कोई उनमें श्लोक है, केवल एक भाव बन गए, एक श्रद्धा बन गई, और वो श्रद्धा से गांव गांव जाकर के खोजना चालू कर दिया। गांव गांव खोजना चालू कर दिया। कहते हैं कि एक दिन वो थक गए, घबरा गए। उन्होंने कहा कि यार पता नहीं कौन था, कहां से आया, अब तो मेरी समझ में नहीं आता। तो थक करके वो मंदिर में बैठ गए, और मंदिर में बैठ गए तो वहां जो ठाकुर जी विराजमान थे, तो ठाकुर जी का चेहरा देखा। चेहरा देखते ही छज्जूमल को समझ में आ गए। बोले यार ऐसी शक्ल थी, मेरे को लगता है कि यही है। गांव के लोगों ने कहा पागल हो गया क्या, 3-3 दिन तक तो तेरा नहाने का ठिकाना नहीं पड़ता है, और ये तेरा गुड़ खाने के लिए आएगा। ना नहाने का ठिकाना, ना जाति का ठिकाना, ना कोई अकल है, और तुम कहते कि ये ठाकुर जी गुड़ खा। बोले कुछ भी हो जाए, यही आता था मेरे घर पर, यही मेरे से रोज गुड़ खाता था। अब लेकिन छज्जूमल तो छज्जूमल है, बेचैन हो गए। बोले लाला एक बार तो बाहर आ जा, मैं तेरे को फिर से गुड़ खिलाऊंगा, आ जाना जल्दी से बाहर आ जा। कहते हैं कि पुजारी ने भी धक्के दे दिए। गांव के लोगों ने कहा पागल हो गया ये आदमी है,
यही पता नहीं है कि इतना बड़ा परमात्मा सृष्टि का करता धरता और ये छज्जूमल के गुड़ खाने के लिए आएगा। बापड़ा बड़ा बड़ा ज्ञानी बैठे हैं, 56 भोग लगाए, लेकिन फिर भी वहां परमात्मा नहीं जाए और तेरा गुड़ खाने के लिए आए। अरे थोड़ी अकल रखा का, तेरी मति खराब हो गई। उसने कहा कि मैं मति खराब हो गई, मैं पागल हो गया हूँ, मैं सब कुछ हो गया हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि यही मेरे पास पर रोज गुड़ खाने आता है। यही है और इसके अलावा कोई भी नहीं। छज्जूमल आंखों से आंसू, पंडितों ने, गांव के लोगों ने मंदिर से भगा दिया। छज्जूमल रोते रोते अपने घर आ गए। बेटों ने कहा कि पापा क्या हो गया? उन्होंने कहा कि जब तक वो हमारे हाथ से गुड़ खाने नहीं आएगा तब तक मैं अब कोई धंधा, मैं कोई अब व्यापार अब नहीं करूंगा। तुम तो कह रहे कि व्यापार करो, लेकिन मेरा मन ही नहीं लगता है। और एक बात बताऊं कि उसको मैं गुड़ खिला देता था ना, तो दिन भर में जितना भी गुड़ ले जाता था तुरंत बिक जाता था। व्यापार अच्छा होता था, मन प्रसन्न होता था, लेकिन अब तो मेरा मन भी प्रसन्न नहीं, व्यापार में भी मन नहीं लगता। अब अगर वो हमारे पास में आ जाए एक बार और हमसे गुड़ मांग ले तो मैं फिर से व्यापार करना चालू कर दूंगा। कहते हैं कि छज्जूमल के घर में जो भगवान थे उनको वो गुड़ तो रखते थे, खिलाते थे, लेकिन अब बाल रूप में भगवान का जो स्वरूप है उसका दर्शन हो। देखो भैया, यहाँ पर ना मुरली है, ना धनुष बाण है, ना चक्र सुदर्शन है, एक साधारण से बालक का स्वरूप भगवान का है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान का नित्य अवतार होता है। आपके जीवन में भी कई बार अवतार भगवान का हो गया, वो पता नहीं किस वेश में आ जाए, साधु के वेश में आ जाए, ब्राह्मण के वेश में आ जाए, भिखारी के वेश में आ जाए, कोई भी पता नहीं लगता है। अब तो यहाँ पर छज्जूमल की स्थिति हो गई कि रोटी भी घर में अब अच्छी नहीं लगे। अब तो बीमार जैसे पड़े हैं। लोग डॉक्टर को भी बताएं और भी समझाएं कि बाबा किसी का छोड़ा होगा, बोले वो किसी का भी हो, लेकिन एक बार मेरे पास में आ जाए। कहते हैं कि छज्जूमल बेचैन हो गए, 2, 4, 8 दिन निकल गए। अब तो बार बार उसी बालक की छवि। ये भगवान की करुणा हो गई, ये भगवान की कृपा हो गई। भगवान किसी किसी को देता है तो वो जी भर करके दे देता है, चाहे दर्शन देने की बात हो, चाहे दुनिया की संपदा देने की बात। छज्जूमल को संपदा तो कुछ दी नहीं भगवान ने, लेकिन अपना दर्शन दे दिया है। बाबा जी रामायण में लिख रहे हैं कि मांगे दर्शन फल पर